हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। बंगाल में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही खून खराबा और मारपीट की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। लेटेस्ट मामला नॉर्थ 24 परगना का है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता की 85 साल की बुजुर्ग मां को रात के अंधेरे में बेरहमी से मारा गया। बीजेपी ने मारपीट का आरोप टीएमसी के गुंडों पर लगाया है। हैरानी की बात यह है कि टीएमसी ने अब की बार चुनावी नारा दिया है, बंगाल को अपनी बेटी चाहिए। लेकिन नॉर्थ 24 परगना में 85 साल की बुजुर्ग मां के साथ जो घटना हुई, उसे देखकर सवाल उठता है कि क्या यह बुजुर्ग महिला बंगाल की बेटी नहीं है? टीएमसी मां माटी मानुष की बात करती है। ऐसे में सवाल यह भी है कि जिन गुंडों ने इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया, उन्हें 85 साल की बुजुर्ग महिला में मां का अक्स नजर नहीं आया। यही वजह है कि अब बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता की बुजुर्ग मां से मारपीट की घटना के जगह जगह पोस्टर लगाए हैं और पोस्टर के जरिए सवाल किया है कि क्या यह बंगाल की बेटी नहीं है। हालांकि टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों से इनकार किया है। आपको बीजेपी कार्यकर्ता और उसकी बुजुर्ग मां का दर्द भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले इस शर्मनाक घटना की पूरी डिटेल बताते हैं। नॉर्थ 24 परगना में 85 साल की बुजुर्ग महिला की पिटाई की गई। बीजेपी कार्यकर्ता की बुजुर्ग मां को बेरहमी से पीटा गया। बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार और उनकी मां की पिटाई की गई। रात के अंधेरे में गुंडों ने उनके घर में घुसकर मां बेटे को पीटा। उनका इलाका दमदम का पड़ता है। बीजेपी ने हमले का आरोप टीएमसी के गुंडों पर लगाया। नकाबपोश गुंडों ने बीजेपी कार्यकर्ता के घर में घुसकर पिटाई की। कार्यकर्ता और बुजुर्ग मां पर हमले से बीजेपी के नेता गुस्से में है। बीजेपी ने जगह जगह पोस्टर लगाकर टीएमसी से सवाल पूछे हैं। बीजेपी ने टीएमसी से पूछा है, क्या यह बंगाल की बेटी नहीं है? टीएमसी का चुनावी नारा है, बंगाल को अपनी बेटी चाहिए। जिस बीजेपी कार्यकर्ता और उनकी मां पर हमला हुआ, रात के अंधेरे में मारपीट किया गया, उनका नाम है गोपाल मजूमदार। गोपाल मजूमदार का कहना है कि रात के अंधेरे में टीएमसी के गुंडे दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल होते हैं, मां और बेटे को बेरहमी से पीटते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता का दावा है कि गुंडे बार बार उनसे सवाल कर रहे थे, क्या तुम बीजेपी के लिए काम करते हो? মা তো ঠিক টাইমটা বলতে পারলো না। মা তো অতুত্র মানুষ। তখন রাত্রিবেলায় ঠিক 1:20 হবে। হঠাৎ আমার প্রথমে একটা দরজা ভাঙে, দ্বিতীয় একটা দরজা ভেঙে বাড়ির ঘরে ভেতরে ঢুকেই প্রথমেই বলে মানে গালাগাল দিয়ে একটা নোংরা বাতায় গালাগাল দিয়ে বলে বিজেপি করছিস। আমি তখন ওদের বলে দিলাম, আমি যদি বিজেপি করি তাহলে তোমরা রাত্রি অন্ধকারে কী করছো? বলা মাত্র আমাকে মারধর করে রিভলভারের বাড়িটায়। তারপরে আমি ওইখানটা পড়ে যাইও। তারপর পড়ে যাওয়ার পরে ওরা বেধড়ক মারে। এখন তো ওরা তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী হবে। হ্যাঁ, তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনীই ছিল। চিনতে পেরেছেন? না, প্রত্যেকটার মুখে কালো পট্টি বাঁধা ছিল। হ্যাঁ, 3বার কোনো পরিস্থিতি ছিল না। এখন তৃণমূলের আত্মীয় তো গুন্ডা বাহিনীই হবে, কিন্তু আমরা খুব ভয় পাচ্ছি। আমি বিজেপির মণ্ডল কমিটির লোক, ঠিক আছে, আমার খুব আতঙ্কে আছি আমি। अब आपको उस बुजुर्ग मां का दर्द भी सुनाते हैं जिनके साथ गुंडों ने मारपीट की। गुंडों ने हमले के वक्त बुजुर्ग मां की उम्र तक का ख्याल नहीं रखा। पहले से बीमार बुजुर्ग को इतना पीटा कि वो अब तक सदमे में है। ওকে মাথায় বাড়ি দিয়েছে। কারা মেরেছে? ওই তৃণমূলরা মেরেছে। আপনাকে কি করেছে? আমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়েছে। আমারও দুটো গা গুঁতো দিয়েছে। আপনার মুখে মেরেছে বলে শুনলাম। মুখে মেরেছে। এই যে আমাকেও মেরেছে। আপনি কি ভয় পেয়েছেন? হ্যাঁ, আমাকে খুব 2-4টে মেরেছে আমাকেও। আমি ভয় পেয়েছি কি আমার তো পরিস্থিতি এরকম। আবার আমাকেও ওকে বলেছে যে এক কথা বলবে না, এক কথা স্বীকার করবে না কে মেরেছে। যারা মেরে এসেছিল তাদের আপনি চেনেন? আমি চিনতে পাই নাই গো।
तो बुजुर्ग मां की पिटाई से बीजेपी के कार्यकर्ता बेहद गुस्से में हैं। बुजुर्ग महिला की हालत देखकर बीजेपी के कार्यकर्ता बिलखते हुए कहते हैं कि अब बहुत हुआ। इतिहास गवाह है कि जब जब अत्याचार हुआ तब तब उसका नाश भी हुआ है और इन चुनावों में टीएमसी के अत्याचार का भी नाश होगा। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है जो मैं खुद फील कर सकता हूँ कि जघन्य घटना है, क्योंकि ये हम लोगों की व्यर्थता है कि भारतीय जनता पार्टी में करता हूँ। मैं इस जिले का युवा मोर्चा का साधारण संपादक हूँ। हम लोगों के रहते हुए हम लोगों के माँ अत्याचारित हो रहे हैं बंगाल में। पूरे सिर्फ यहाँ का घटना नहीं, पूरा बंगाल जुड़ के हो रहा है, लेकिन इसका जवाब हम लोग देंगे। बंगाल के हर जिले में इस तरह से संतरास चला रहे हैं तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि इन लोगों का गुनाह यही है कि दादा भाजपा करते हैं और हम लोग साधारण इंसान का जो अधिकार है उस अधिकार के ऊपर हम लोग गणतांत्रिक माध्यम से आंदोलन करना चाहते हैं। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हम लोगों का जो अधिकार था, हम लोगों का बोलने तक का अधिकार छीन लिया गया है। हम लोग जो गणतांत्रिक आंदोलन के माध्यम से जो अन्याय हो रहा है वो बोलने का भी विचार छीन लिया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मारा है। कि मेरा घर श्रीभूमि में है, मैं वहाँ से दौड़ के आया हूँ अपने माँ को देख के, मेरे आँख से आंसू आ रहा है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि चुनाव घोषणा हो चुका है। इन लोगों को जो करना है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब अत्याचार हुआ है तो उसका नाश भी हुआ है। हम लोग गणतांत्रिक आंदोलन के माध्यम से इस सरकार को चेंज करेंगे और बंगाल को बचाएंगे। हम लोग क्षमता में इसलिए नहीं आना चाहते हैं कि हम लोग क्षमता का भोग करें। हम लोग बंगाल में इसलिए आना चाहते हैं कि बंगाल को हम लोग बचाना चाहते हैं। ये आज का बात नहीं, नया कुछ नहीं है। यह दावा के रखने के लिए यह कोई आदमी भाजपा का दल कर नहीं सकता। तो ये जो हम लोगों का जो भाई है, भाई हम लोगों का मंडल कमेटी का सदस्य है, थोड़ा नीचो मतलब शांत शिष्ट है, इसीलिए ये लोग सोचा था कि इनको मार के हम लोगों को डराएगा। ये उस दिन रात को 12:30 से 1 बजे 10-12 आदमी दारू पी के मुंह में आपका मुखोश पर के काट डाल के आप लोग दर्जा भांग के इनको मारा। इनका देखिए 75 का उम्र है इनका, मामी बीमारी है, इनको भी नहीं छोड़ा। हाँ, पश्चिम बांग्ला का तो यही कल्चर है। ये तो दीदी का राज में यही चलता है, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा है। और बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता और उनकी 85 साल की बुजुर्ग मां से मारपीट का आरोप टीएमसी पर लगाया है, लेकिन टीएमसी ने इसे बीजेपी का झूठा दावा करार दिया है। तो बीजेपी ने जब आरोप लगाया कि ये जो घटना है, ये करतूत जो है वो टीएमसी का है, लेकिन टीएमसी की तरफ से डेरेक ओब्रायन ने कुछ लिखा है, वो भी आपको बताते हैं। तृणमूल कांग्रेस सकारात्मक अभियान चला रही है, भाजपा बदहवास है। उसके पास सुशासन के मोर्चे पर ममता बनर्जी का मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं है। बंगाल को तो अपनी बेटी चाहिए, वो कैसे इतने नीचे जाते हैं। मनगढ़ंत धोखा कुछ भी नहीं छोड़ा, यहां तक कि बुजुर्ग को भी नहीं। तो ये तृणमूल कांग्रेस की ओर से डेरेक ओब्रायन ने इस पर सफाई देते हुए पूरा आरोप लगा दिया है उल्टे बीजेपी पर ही। लेकिन निमता की जो घटना है बंगाल की, ये वाकई में बहुत को दिल को दुख देने वाली है, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि इसका जो असर होगा इन चुनाव में जरूर नजर आएगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपको बताते हैं कि इंडिया टीवी पर आज आपके लिए क्या खास है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।